Hello, welcome back again guys. Welcome to day 11 of our today's class. तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो चल रहा है हमारे पास फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लास 12th। तो लास्ट क्लास मैंने आपको डिस्कस किया था, जो डे 10 के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है वो है हमारे पास क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। बेसिकली मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर करवाया था कि कितने तरीके से आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ केसेस के फॉर्म में मैंने उसको डिज़ाइन किया हुआ है। चेकआउट नहीं किया गया है तो अब तक चेकआउट कर लीजिएगा। उस पर्टिकुलर लेक्चर का मैं लिंक यहाँ आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके आपको ईजिली आप उसे एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो ये क्वेश्चन आपको साइड में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली पीडीएफ फॉर्म है मेरे पास, जो अवेलेबल है फ्रॉम करंट सेशन ऑफ 2024-25 ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो सीरीज वाइज हम सारी चीजें करेंगे। देखो, सबसे पहला को जो क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है वो हमारे पास क्या लिखा है बेटा। अब सिंपल से पार्ट है, मुझे कुछ लैंग्वेज में डाटा दिया हुआ है। कह रहा है राम और मोहन, हमारे पास दो पार्टनर्स अवेलेबल है। दोनों पार्टनर्स के पास पर्सनल लेवल पे इन लोगों ने पैसा विड्रॉ किया है। अमाउंट कितना निकाला बेटा, 1,20,000 रुपए और 80,000 रुपए का अमाउंट निकाला गया है। उसके बाद क्वेश्चन बोलता है सिंपल सा, इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट 6% पर एनम। जो इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, जो चार्ज किया जाएगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात कर रहा है ये, जो कि 6% चार्ज किया जाएगा। आगे क्या लिखा है, वट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। कह रहा है हर पार्टनर से कितना कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा इस पर्टिकुलर ड्राइंग के लिए। ठीक है, तो चलो निकालते हैं और कैलकुलेट करते हैं कि कैसे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इसको एक बार साइड करते हैं। तो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे, आप क्या निकालोगे, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है इसका। तो देखो, तो सॉल्यूशन नंबर है मेरे पास 37। तो हम यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल रहे हैं। अच्छा, कितना निकाल रहे हो आप, किस रेट से, 6% पर एनम के रेट से हम ये कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन ने मुझे पहले से दिया हुआ था। तो सबसे पहले लेवल पे हम किसका निकालेंगे बच्चों, सर हम राम का निकालेंगे, क्योंकि बिकॉज राम और मोहन दोनों का ही ड्राइंग्स गिवन है वैसे तो कितना अमाउंट आएगा बेटा, सिंपली 1,20,000 रुपए राम ने निकाले। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी इस अमाउंट के बारे में कि ये कब निकाला गया, ऐसी कोई डेट गिवन नहीं है। तो मैंने पहले ही केस लिखवाया था आपको, जहां पर डेट गिवन ना हो तो आप क्या करोगे, सिंपली 6 महीने का इंटरेस्ट लगा दोगे और आपका काम खत्म। दैट्स इट, कैलकुलेशन आपके पास आंसर आ जाएगा। तो कितना आता है बच्चों, 6 महीने के हिसाब से 3,600 रुपए की अमाउंट आ गई मेरी इसकी। फिर सेकंड जो पार्टनर हमारे पास है, उसके लिए भी हम सेम काम करेंगे। मोहन के लिए, मोहन जी ने पैसे निकाले 80,000 रुपए 6% के रेट से, और इनकी ड्राइंग्स का डेट भी गिवन नहीं है। तो सिंपली क्या करोगे आप, 6/12। तो अमाउंट कितना आता है बेटा, सिंपल ये भी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द मेन आंसर ऑफ दिस, विच इज 2,400 रुपीज, एंड दैट्स इट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट ऑफ अवर टुडेज क्लास। डन। उसके बाद अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे। अब देखो, नीचे वाला जो सेक्शन आपके पास गिवन है, इस वाले सेक्शन में ये आप होमवर्क में कर लेना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ। कह रहा है ब्रिज और मोहन दो पार्टनर्स आपके पास अवेलेबल है। भाई पैसा जो विड्रॉ किया गया है वो किया गया है 48,000 रुपए और 36,000 रुपए रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द ईयर। कब निकाला वो अभी तक नहीं मिला। तो कब निकाला, क्वेश्चन ने लिखा हुआ है इवनली, इवनली का मतलब बराबर निकाला है हर बार। और कब निकाला बेटा, ये मिडिल ऑफ एवरी मंथ। देखो, इस चीज को ना गांठ बांध लो आप, या लिख ही लो कहीं पे, आपके बहुत काम आने वाली चीज है। क्या क्या है बेटा, सिंपल, अगर वो मिडिल की बात कर रहा है ना, तो बच्चों मिडिल वो किसी भी सेक्शन की बात कर सकता है वो। अगर वो मिडिल ऑफ मंथ की बात कर रहा है तो भी आपको हमेशा 6 महीने यूज करना है। अगर वो मिडिल ऑफ क्वार्टरली की बात कर रहा है तो भी आपको हमेशा 6 महीनों का टाइम पीरियड यूज करना है, मतलब एवरेज पीरियड आप इसे बोल सकते हो। अगर वो हाफ ईयरली की बात कर रहा है मिडिल में, तो भी आपको हमेशा 6 मंथ का ही कैलकुलेशन करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर, तो ये आपको हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, और आपका आंसर बहुत जल्दी निकल आएंगे अगर मिडिल वाला पॉइंट आपको मिल जाता है तो। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है आपको नेक्स्ट पॉइंट में। तो बच्चों नेक्स्ट इस वाले से क्वेश्चन के अंदर क्या है, आराम से आप निकाल लोगे बिकॉज मिडिल गिवन है। बट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी होती है कि भाई जो पैसा निकाला गया है वो थ्रू आउट द होल ईयर होना चाहिए, पूरे साल में पैसा निकाला जाना चाहिए। अगर क्वेश्चन ने कभी 6 6 महीने में निकाल लिया तो इस तरीके से क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चन से मैं आज आपके साथ डील करूंगा, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, तो वो सारी चीजें भी हम लोग कवर करेंगे आज की क्लास में। ओके, जैसे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, 39। इसमें क्या लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सिंपल, देव ने पैसा विड्रॉ किया। कितना विड्रॉ किया, 10,000 रुपए विड्रॉ किए गए हैं। कब, 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 15th डे का मतलब क्या हो गया बेटा, अगेन मिडिल की ही बात कर रहा है वो हमारे पास। ठीक है, तो मिडिल की अगर बात कर रहा है तो मिडिल वाले सेक्शन में हम दोबारा से कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो देखो,
क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके पास ये बेटा 39 नंबर। तो कैसे कैलकुलेशन करोगे आप सिंपल किसका निकाला, देव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे निकालना है इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग। तो देव ने जो पैसा निकाला उसकी ड्राइंग का इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो सिंपल सा 10,000 रुपये और मिडिल में निकाला है और होल ईयर निकाला गया होगा, बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि हाँ 6 महीने के लिए निकाला या फिर इतनी पर्टिकुलर डेट्स तक निकाला है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो वी विल ऑलवेज कंसीडर कि ये जो अमाउंट निकाला गया ये पूरे 12 महीने निकाला गया होगा। और एक बार निकालता है तो 10,000 रुपये निकालता है, उसने लिखा है ना 15th डे ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने निकाला गया है। और ये क्वेश्चन 15th डे का मतलब क्या हो गया, मिडिल वाली बात कर रहा है, तो ये अगेन मिडिल वाला क्वेश्चन बन गया तुम्हारे पास। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 12% का। मिडिल का मतलब सिंपली 6/12 आप कर देना और आपके कैलकुलेशन का आंसर बन जाएगा। तो कितना आंसर आता है ये सारा आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द मेन आंसर, दैट इज 7,200 रुपीज। मेन आंसर आपका क्वेश्चन खत्म। क्लियर। तो ये हमारा सॉल्यूशन भी कंप्लीट हो गया इसका भी। अब चलते हैं अगले वाले सॉल्यूशन के ऊपर। तो बेटा अब जो ये क्वेश्चंस गिवन है ना मेरे पास, देखो ये वाले क्वेश्चन स्पेसिफिकली ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वार्टरली वाला पार्ट है, आप आराम से स्पेसिफिक लगा लेना, आसान है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चंस में से काउंट किए जाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन इसी सेशन में ऐड हुआ है, लास्ट ईयर भी ऐड हुआ, ये लास्ट ईयर ऐड हुआ था, ये तो पुराने चलते हुए आ रहे हैं, बट ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो इसी साल ऐड हुआ है। क्या है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो हम सब कुछ कवर अप करते चलेंगे। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो बच्चों देखो, जब कभी भी इस तरीके की सिचुएशन मिल जाएगी जैसा कि इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको, तो कभी कुछ भी मिस मत करना। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, इसको बहुत जरूरी है देखना, और जितना ज्यादा समझ जाओगे उतना ज्यादा गलती चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे आपके। क्या करना है, देखो सिंपल से बात बोली गई है कि क्या क्या बोला गया है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए हमारा पार्टनर है जिसने 4,000 रुपए निकाले हैं, कब निकाले हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और कब निकाले हैं ये, फॉर 6 मंथ, जो खत्म कब होते हैं, 30 सितंबर 2023। इसने क्या किया है, अप्रैल से पैसा निकालना शुरू किया, और जो पैसा निकाला है वो केवल 6 महीने निकाला है। इसका मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, एग्जैक्टली 6 महीने, 30 सितंबर तक ही इसने पैसा निकाला है, ठीक है। 6 महीने हमारे खत्म हो जाएंगे यहां पर। अब आगे करना है क्या, आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि कितना होगा, 5% के बेसिस पर आपको निकालना पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो खत्म कब होने वाले हैं, 30 सितंबर 2023, मतलब ईयर एंड की बात कर रहा है बेटा। ये ईयर एंड मतलब साल भी आपका इसी 6 महीनों के टाइम पीरियड पे खत्म हो रहा है। हमें 31 मार्च तक जानने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ईयर एंड जो मेरा है वो कहां तक है, वो यहीं तक है। तो मुझे कैलकुलेशन जब करनी है एवरेज पीरियड की, बिकॉज सबसे पहला काम तुम्हारे लिए क्या रहेगा, हमेशा आप हमेशा कैलकुलेट करो एवरेज पीरियड। तो बच्चों एवरेज पीरियड क्या करना है, देखो अब इस क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं अगर आपको डेमो दूं, समझाऊं जरा कैसे निकाला गया है। देखो पहला तारीख से पैसा निकाला है इसने, 1 अप्रैल से, और केवल 6 महीने यहीं तक पैसा निकाला, जो कि 30 सितंबर होता है मेरे पास, ठीक है। तो ये डेट आ गई, सितंबर मतलब 9वां महीना हो गया, सिंपल। अब जो पीरियड रहा मेरा, वो रहा ये वाले 6 महीने। अब क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, ये मेरा एंड पीरियड है, लास्ट ड्राइंग यहां निकाली गई होगी, मतलब इस महीने में निकाली गई होगी, सिंपल। और जो मेरा ईयर एंड की बात कर रहा है मेरा ये, ठीक है, जितने पीरियड के लिए निकालना, तो जो ये ईयर एंड करवा रहा है वो कब करवा रहा है, वो भी ये इसी डेट को करवा रहा है। तो जब आप कैलकुलेशन करते हो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो कितने महीने तक, कौन सी डेट तक कैलकुलेशन करते हो। मैंने आपको बताया था महीना, साल खत्म होने तक आपको मंथ काउंट करने हैं। अब अगर मेरा साल बच्चों यहीं पे खत्म हो रहा है तो मैं यहीं तक काउंटिंग करूंगा ना। अब इसमें पैसा कब निकाला गया है, पैसा निकाला गया बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला गया पैसा। तो पहली ड्राइंग कब निकाली होगी बच्चों, सर 1 अप्रैल को निकाली गई होगी। तो 1 अप्रैल से लेके आपको काउंटिंग करनी है यहां तक, इस डेट तक कितने महीने होते हैं, सर 6 महीने, है ना। फिर उसके बाद प्लस, अब आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा ये, छठे महीने के बिगिनिंग में, मतलब सितंबर के बिगिनिंग में, मतलब क्या क्या हो गया, 1/9 को निकालेगा। तो 1/9 से 30/9 तक कितने महीने होते हैं, 1 महीना, तो +1 डिवाइड बाय में 2, सिंपल। अब ये कितना आ जाता है बच्चों, ये आ गया सर मेरे पास 3.5 मंथ। लो जी, सारा खेल इस एवरेज ड्राइंग, एवरेज पीरियड का है। बाकी हमारा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब क्या निकालना मुझे, सिंपली अब मुझे निकालना है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो ए की ड्राइंग का इंटरेस्ट कितना होगा, सर इसने कितने पैसे निकाले बच्चों बताओ जरा,
4,000 निकालता है हर बार ये, और 6 महीने तक ही निकालता है। मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन ने मुझे दिया था बच्चों 5% का। टाइम पीरियड हमने कैलकुलेशन में निकाल ही लिया, ये मेरे पास आ गया 3.5 और डिवाइड बाय में 12, क्योंकि साल अकाउंटिंग तो आप कब तक करोगे, 12 महीने की करोगे ना। तो ये मेरी फुल फ्लैश कैलकुलेशन आप करोगे तो ये वैल्यू कितनी आती है मेरे पास, 350 रुपए का मेरा मेन आंसर बन जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो। डन। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसी बेसिस पे मेरा जो अगला क्वेश्चन अवेलेबल है वो भी सेम ऐसा ही गिवन है, बस फर्क क्या है, देखो ए और बी दो पार्टनर्स, ए रेगुलरली पैसा निकालता है, लेकिन कब निकालता है ये, 4,000 रुपए निकालता है, कब, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ऊपर वाले में बिगिनिंग था, इस वाले में एंड है। रेस्ट अदर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। कितने महीने के लिए निकालता है, फॉर द 6 मंथ पीरियड, जो खत्म कब होते हैं, 30 सितंबर को साल खत्म हो रहा है मेरा, ठीक है। उसके बाद आपका काम क्या है, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि 5% के बेसिस पे होगा, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, जो खत्म कब हो रहे हैं, अगेन 30 सितंबर। बिल्कुल सेम पीरियड आपके पास, सेम कैलकुलेट, सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या है कि हमने एंड में निकाला इस बार पैसा। तो जरा मुझे बताओ कि अगर एंड में पैसा निकालेगा तो कहां कहां पे बदलाव आएंगे। तो सर सबसे पहला जो बदलाव आएगा वो आएगा मेरा एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करते टाइम। तो करो कैलकुलेट और बताओ जरा कितनी अमाउंट आती है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन करनी है तो अपने हिसाब से करो, ठीक है। उसके बाद चेक कर लेना कि हाँ मैंने सही किया या फिर नहीं किया है, तो ये आपका सेल्फ एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कर लेता हूं तब तक। अच्छा, पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, पहली ड्राइंग निकालेगा ये अप्रैल के महीने में, लेकिन कब, आखिरी में, मतलब 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल, ठीक है। उसके बाद आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा बेटा, छठे महीने के आखिरी में, मतलब सितंबर के आखिरी में, मतलब 30/9। तो यहां से लेके कब तक का टाइम पीरियड काउंट करना है आपको, जब ईयर एंड हो रहा है, ईयर एंड मतलब ये पीरियड इसी डेट को एंड करवा रहा है। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं बेटा, सिंपली 5 महीने, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं मेरे पास, 0। दैट मीन्स 5 + 0 डिवाइड बाय में 2, तो ये मेरे पास हो जाता है बच्चों कितना, 2.5 मंथ्स। लो जी, मेरा टाइम पीरियड की कैलकुलेशन भी आ गई, हो गया मेरा काम खत्म। डन। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सिंपली इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, कितनी बार पैसे निकाले इसने पूरे साल में, बेटा सेम वही 6 बार पैसे निकालने हैं 6 महीने तक। फिर उसके बाद 5% का मुझे रेट गिवन है, देन इनटू में 2.5 डिवाइड बाय में 12, हो गया मेरा काम। अब सारी कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 250 रुपीज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दैट्स इट, कवर्ड अप। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अब जो अगला क्वेश्चन मेरे पास है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें क्या है, थोड़ा सा चेंजेस मेरे को किया गया, और चेंज क्या किया गया है, केवल एक डेट चेंज की गई है। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न ही बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे करना है, क्या करना है, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो चलो बच्चों कैलकुलेशन देखते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, बी और सी दो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगेन इक्वल दिया हुआ है। सी जो है वो रेगुलरली विड्रॉ करता है कितने, 5,000 रुपए पर मंथ। कब निकालता है, और ये 5,000 रुपए पर मंथ ये निकालता है बेटा मेरे पास हमेशा कब, बिगनिंग ऑफ द मंथ में, बिगनिंग ऑफ द मंथ, हर महीने के बिगनिंग में 5,000 रुपए निकाल लेता है। कितने महीने के लिए निकालता है ये, अगेन वही सेम 6 महीने के लिए निकालता है, जो खत्म कब हो रहे हैं, 30 सितंबर 2023 में। मतलब अप्रैल से स्टार्ट करेगा और 30 सितंबर 2023, बस 6 महीने तक ही पैसा निकालेगा, उसके बाद नहीं निकालेगा। अब सर बदला क्या है इसमें, कुछ भी नहीं बदला, अभी तक तो सेम है, हो जाएगा आराम से। बट आगे देखो एक बार क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 12% के रेट पर है, तो चलो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पर क्या लिखा है, जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2024 में ईयर एंड हो रहा है। इसका मतलब जब आप एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करोगे तो उस टाइम पे मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो कौन सी वाली बातें हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो बेटा 43 नंबर में एवरेज पीरियड निकालो। तो बच्चों एवरेज पीरियड निकालेंगे। अब हम एवरेज पीरियड निकालते टाइम हमें क्या करना है, पहली ड्राइंग कब निकाली होगी इसने, 1 अप्रैल को, है ना, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ है। डन। अच्छा अब मुझे बताओ ईयर एंड कब बताया क्वेश्चन ने, सर ईयर एंड उसने बताया 31/3 को 2024 में। तो पहली ड्राइंग कब निकाली होगी, 2023 के अंदर। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं बच्चों, सर पूरे 12 महीने, है ना। आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा, 9वें महीने के बिगनिंग में, 2023 के अंदर। सॉरी। उसके बाद यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं बच्चों, यहां से लेके यहां तक पूरे 7 महीने, है ना। तो ये कितना हो गया, 12 + 7 डिवाइड बाय में 2। तो ये कैलकुलेशन मेरे पास कितनी बनती है बेटा,
ये सारी कैलकुलेशन आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द एवरेज पीरियड ऑफ 12 मंथ। लो जी, क्वेश्चन का पॉइंट समझ में आया, क्या लिखना चाहता है क्वेश्चन? देखो सिंपल सा पार्ट है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, बट ये एवरेज पीरियड कैलकुलेट करते टाइम क्या दे रखा है, यहां पे बदलाव हुआ। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ईयर एंड का जो पीरियड था वो था 30/9/2023, तो हमने वहां तक काउंट किया था। इस क्वेश्चन में क्या उसने ईयर एंड की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी, 30 मार्च तक लेके चला गया, इसीलिए हमारी कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस हुआ ये वाले। डन। तो बस बाकी और कुछ है नहीं हमारे पास क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी चीजें सेम थी, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना, कि एक बार देख लेते हैं। तो किसका इंटरेस्ट निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन, किसने पैसा निकाला बेटा? सी ने निकाला। तो यहाँ क्या लिखोगे आप? इंटरेस्ट ऑन सीज ड्राइंग, कितना अमाउंट आएगा? तो बच्चों यहाँ आएगा मेरे पास 5,000 रुपये निकाले गए हैं केवल 6 महीने तक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? सिंपल 12% का। ठीक है, अब ये टाइम पीरियड कितना आता है? 9.5 डिवाइड बाय में 12, एंड आफ्टर दैट जब आप इसे कंप्लीटली सॉल्व करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? 2850। दैट्स इट। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ अच्छे और क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल, तो वो क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये क्वेश्चन क्या है? क्वार्टरली वाला बेसिस पे अवेलेबल है, सबको सेम है, क्वार्टर वाला जो पीरियड है वही आपको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सेम। एवरेज पीरियड निकालना पहले, फिर बाकी कैलकुलेशंस। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ ये वाला क्वेश्चन कवर अप करूंगा, क्वेश्चन नंबर 45। तो बेटा 45 जो क्वेश्चन अवेलेबल है ना, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, बिकॉज ये प्रोडक्ट मेथड का क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा सेक्शन कंप्लीट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इजीली हेल्प करेगा इस पूरे चैप्टर को कवर अप करने के लिए। ओके, चलो बेटा अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 45। तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 45 में क्या लिखा है। सर क्वेश्चन नंबर 45 देखो, कह रहा है दो पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस दिया हुआ है, तिशा एंड दिव्या। वी हैव टू पार्टनर्स अराउंड जिनका क्रेडिट बैलेंस गिवन है। कितना बैलेंस गिवन है क्रेडिट वाला? 10 लाख रुपए और 7.5 लाख रुपए का अमाउंट गिवन है। टेकिंग आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख रुपए। क्वेश्चन ने क्या बोला कि भाई इनकी जो कैपिटल आई है ये वाली, ये ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट को कंसीडर करने के बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो ये अमाउंट गिवन है। दैट मींस ये क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। क्लियर? तो क्लोजिंग कैपिटल अगर गिवन है तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हमें आगे देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा है ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। लो जी, इस बार भी ईयर एंड कब हो रहा है मेरा? 31 मार्च 2024 को हो रहा है, और बाय डिफॉल्ट भी यार आप हमेशा 2024 ही लेके चलना, 31 मार्च वाला अगर गिवन नहीं है तो। अगर कुछ और होगा तो पक्का मेंशन करेगा। उसके बाद देखो क्या लिखा है, तिशा विड्रू 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब तिशा जो है वो बड़ी सिंपल सा ड्राइंग्स निकालते हैं कि हर बार क्वार्टरली में, क्वार्टर खत्म होता है सीधा 25,000 रुपए का अमाउंट उसने विड्रॉ कर लिया, दैट्स इट, और कुछ नहीं। फिर सेकंड जो पार्टनर है मेरे पास जिसका नाम है दिव्या, इसने क्या किया है, इसने मल्टीपल ड्राइंग्स निकाली हैं। अब देखो मल्टीपल ड्राइंग्स तो इसने भी निकाली है, तिशा ने भी, लेकिन इसका जो केस बनता है वो कौन सा बनता है? सेम अमाउंट सेम टाइम इंटरवल। बट इसका जो अमाउंट है वो क्या है? अमाउंट डिफरेंट है, डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट टाइम इंटरवल। इसका मतलब हम इसको फॉलो करने के लिए, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6%। ये आपको कैलकुलेट करना है ईयर एंड 2024 तक। ठीक है, तो चलो करते हैं कैलकुलेशंस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं तिशा का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि ये सिंपल है। इंटरेस्ट ऑन तिशाज ड्राइंग, तो चलो कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले आप एक काम करो, आप यहां पे निकाल लो कितना पैसा निकाला इसने, 25,000 रुपए, है ना। और क्वार्टरली निकाला है तो पूरे साल में 4 बार पैसा निकाला गया होगा। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो रेट है बच्चों वो है 6%। डन। अब इसके बाद यहां लिखो 12। ओके, अब मुझे निकालना है एवरेज पीरियड, तो लिख लो एवरेज पीरियड, जगह छोड़ देना थोड़ी सी। एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे बेटा? देखो क्वेश्चन में क्या लिखा था, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पहली ड्राइंग कब निकाली जाएगी? एक क्वार्टर खत्म होने के बाद, आखिरी में एकदम। तो क्वार्टर से अगर मैं डिजाइन करूं आप लोग कैसे कैसे बनते हैं? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। तो पहली ड्राइंग निकालेगा वो यहां पे, लास्ट ड्राइंग निकालेगा यहां पे। ठीक है, तो इस डेट कौन सी होगी बेटा? ये वाली 30 जून। और ये डेट कौन सी होगी बच्चों? सर ये डेट होगी 31 मार्च। तो महीने काउंट करो, महीने काउंट कब तक करना है बेटा? 31 मार्च मतलब एंड तक। तो यहां से लेके यहां तक कितने महीने होते हैं बेटा?
सर सिंपल 9 महीने होते हैं, प्लस उसके बाद यहां से लेके यहां तक कितने महीने, तो इधर डेट्स तो सेम ही है तो 0 हो गया, डिवाइड बाय में 2, तो ये आ गया बेटा 4.5 मंथ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सिंपल 4.5। डन। तो ये मेरा हो गया कैलकुलेशन। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आएगी बच्चों वो ये आ जाएगी तुम्हारे पास 2250। दैट्स इट। एक का ड्राइंग्स निकल के आ गया। कौन है ये? तिशा का हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर लिया है। ये मैंने आपको समझा दिया था, इसको की आपको जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको कहता हूं हमेशा। डन। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट। अब आ जाओ सीधा किसके लिए, सेकंड पार्ट में, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन दिव्याज ड्राइंग्स। भाई जो दिव्या हमारे पास है उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए हम क्या बनाएंगे बेटा, हम बनाएंगे कॉलम, 4 कॉलम। यहाँ क्या लिखोगे, डेट ऑफ ड्राइंग्स की डेट क्या है मेरे पास ड्राइंग्स के लिए, उसके बाद लिखेंगे अमाउंट विड्रॉन, कितना पैसा निकाला गया, अमाउंट विड्रॉन। उसके बाद हमें चाहिए होगा मंथ आफ्टर ड्राइंग्स, कितने बचते हैं आपके पास ड्राइंग्स निकालने के बाद, मंथ्स। उसके बाद लास्ट कॉलम हो जाता है बच्चों मेरा कौन सा वाला, प्रोडक्ट वाला। ठीक है, अब हमारी कैलकुलेशन, सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, सब कुछ प्लेस करना है बस आपको। तो डेट्स लिख लो सारी पहले। 31 मई, तो यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास कौन सी डेट आ गई बेटा, सिंपल 31 मई 2023। उसके बाद डेट गिवन है मेरे को कौन सी, 1 नवंबर 2023। उसके बाद डेट गिवन है 1 फरवरी 2024। अमाउंट कितना गिवन है, अमाउंट गिवन है बेटा, इसका गिवन है 20,000 रुपये, इसका गिवन है 17,500 रुपये और इसका गिवन है 12,500। अब महीने काउंट करने हैं आपको, तो 31 मई से लेके एंड तक कितने महीने बचते हैं, जरा काउंट करके मुझे बताओ कितने महीने बचते हैं एंड तक। 31 मई मतलब अप्रैल और मई खत्म, तो 2 महीने गए तो बचे कितने, 10 महीने। फिर नवंबर से काउंट करो, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च मतलब 5 महीने। उसके बाद फरवरी से काउंट करो, फरवरी और मार्च मतलब 2 महीने केवल। तो काउंटिंग करो, तो ये कितना आता है बेटा, ये आता है सिंपल आपका 2 लाख रुपए, है ना। उसके बाद ये वैल्यू कितनी आती है तुम्हारे पास, 50,000 सिंपल, तो ये आ जाता है 87,500 रुपीज। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास कितना बेटा, 25,000 रुपए। डन। तो ये आ गई मेरी सारी कैलकुलेशन। अगर आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो कितनी वैल्यूएशन आपके पास निकल के आने वाली है। तो पहला देखो, 2 लाख रुपए प्लस 87,500 प्लस उसके बाद 25,000 रुपए, तो बेटा ये वैल्यू मेरे पास आएगी सीधा सीधा 3,12,500 रुपए। डन। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये तो हमने कर ही लिया। अब हमारा जो मेन आंसर निकल के आता है वो कैसे निकलता है, वो आप निकालते हो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन दिव्याज ड्राइंग्स। भाई दिव्या की ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 6% और 1/12। अब ये हमेशा 1/12 ही रहेगा, इसको आपको प्रोडक्ट वाले मेथड में कभी भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस। हालांकि इसका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, इसको प्रॉपर्ली लिखना है तो ऐसे लिख लो 1562.50। सो इस तरीके से आप आंसर लिखोगे तो भी ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लो जी, ये मैंने आपके लिए क्या निकाल दिया, ये मैंने पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला सेगमेंट कंप्लीट कर दिया है अपनी तरफ से। अब जो बचा हुआ पार्ट है बेटा वो मेरे पास क्या है, वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जरा वो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं और उसको भी कैलकुलेशंस में देख लेते हैं। ओके, तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम क्वेश्चंस के लिए, तो नंबर 2 के बाद नंबर 3। सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए ओपनिंग कैपिटल्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा जो मुझे गिवन है कितना बेटा, सिंपल 10% का। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कैसे निकालेंगे, तो बेटा ओपनिंग कैपिटल वगैरह निकालना तो कोई बड़ी चीज है नहीं, मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है ये वाला पैटर्न। कैसे निकालोगे आप, अब देखो दोनों पार्टनर्स के नाम तिशा और दिव्या, है ना। ठीक है सर। अब उसके बाद क्या करोगे आप, सिंपली क्वेश्चन में जो गिवन था मुझे वो क्या था बेटा, क्लोजिंग वाली कैपिटल मुझे क्वेश्चन में गिवन है। कितनी गिवन है बेटा, ये गिवन है 10 लाख रुपए और दूसरे का गिवन है मुझे कितना, 7,50,000 रुपए। ओके, अब हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं इसके अंदर से वो सब आइटम जो हमने इनसे
इनका कट किया था, दैट इज ड्राइंग्स, और माइनस कर लेते हैं जो हमने इनको दिया था, दैट इज प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स के नाम पे अगर देखा जाए तो ड्राइंग्स टोटल कितनी है, देखो तिशा की ड्राइंग्स टोटल कितनी आई थी बेटा, सिंपल 1,00,000 रुपए, है ना। दिव्या की ड्राइंग्स, ये जो अमाउंट आपको गिवन है सारा का सारा, ये दिव्या की ड्राइंग से कितना हो जाता बेटा, ये 30, 40, 50,000 रुपए। ये लो जी, इसका भी आ गया। प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन ने मुझे साफ साफ बताया था प्रॉफिट कितना है बेटा, सिंपल 5,00,000 रुपए का प्रॉफिट गिवन है, जो कि मैं इनको डिवाइड कर चुका हूं। किस रेशियो में किया होगा, क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है आपकी, तो मैंने इक्वली डिवाइड किया होगा, सिंपल सी बात है। तो 2.5 लाख रुपए मैंने इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए होंगे। तो 250 ट्रांसफर होने के बाद इनका कैपिटल बढ़ गया होगा, तो हम दोबारा से माइनस कर लेते हैं, बिकॉज हम रिवर्स जा रहे हैं। तो क्या करोगे आप, ओपनिंग कैपिटल आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी। कितने आते हैं कैपिटल निकलने के बाद, तो बेटा ये आएगी तुम्हारे पास सिंपल 8,50,000 रुपए, और ये आ जाएगी आपके पास 5,50,000 रुपए की वैल्यू। ठीक है बच्चों, लो जी हो गया हमारा काम। अब इसी के ऊपर आपको क्या निकाल देना बेटा, अलग से कॉलम कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में ही निकाल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। तो वैल्यूएशन बताओ जरा, 10% निकालना ना, तो एक जीरो हटा दो, हो गया हमारा काम, 85,000 और 55,000 रुपए। लो जी, तो आज का सेशन कंप्लीट। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाऊंगा आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, जो बचे हुए पार्ट्स हैं ये वाले क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे, जहां पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन सीखेंगे। लाइक क्वेश्चन में अगर कुछ वो डाटा मिसिंग करके दे दे जो अब तक के क्वेश्चंस में गिवन था, लाइक मंथली ड्राइंग कैसे निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन हम लोग निकालना सीखेंगे अगले सेशन के अंदर, जहां पर वो क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चंस है ना बच्चों, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये थोड़ा फास्ट ट्रैक में जल्दी जल्दी करवा दूंगा मैं आपको, आराम से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा, कुछ भी छूटेगा नहीं हमारा, और फिर बाकी हम चलेंगे बड़े वाले क्वेश्चंस के ऊपर। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।